भाद्रपद की अमावस्या और शनिवार का संयोग दिलाएगा आपको परेशानियों से मुक्ति। करेंगे कुछ उपाय और दीपदान कब करना है, कैसे, क्या नियम है, सारी बातें जानेंगे हम इस वीडियो में। तो जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। 22 या 23 किस तारीख को है अमावस्या भाद्रपद की, क्योंकि दोनों दिन ही अमावस्या है। तो किस दिन आपको व्रत, उपाय, नियम, स्नान दान आदि करना है और यह अमावस्या इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। इसे भाद्रपद अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, जिसे कुशग्रहणी या पिठोरी अमावस्या भी कहते हैं। कुशग्रहणी के नाम से भी इसका महत्व और बढ़ जाता है। इस दिन पितरों का तर्पण, श्राद्ध और दान पुण्य किया जाता है। इन्हीं के लिए यानी धार्मिक कार्यों के लिए अमावस्या का विशेष तौर पर महत्व माना जाता है। इस दिन माताएं संतान की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है और आटे से 64 योगिनियाँ की प्रतिमा बनाए पूजा करती है और इस दिन पवित्र नदी में स्नान और गरीबों को दान करने का महत्व और लाभ होता है। अमावस्या तिथि सनातन धर्म में बेहद ही महत्वपूर्ण मानी गई है। इस दिन आप जितने भी कार्य करते हैं उनका आपको कई गुना फल प्राप्त होता है। यह दिन स्नान दान, पितरों के तर्पण, पूजा पाठ, धार्मिक कार्यों के लिए विशेष तौर पर माना गया है। अमावस्या हर महीने में आती है, लेकिन कुछ अमावस्या ऐसी होती है जिनका संयोग और महत्व अलग ही होता है। और यह भाद्रपद की अमावस्या का अलग ही महत्व है, क्योंकि यह जो है शनिवार को पड़ रही है, जिसे कि शनि अमावस्या भी कहा जाएगा, जिससे आपको कई गुना लाभ पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इसे कुशग्रहणी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस दिन कुश एकत्रित करके पूजा पाठ करने का, उसको रखने का विधान है, माना जाता है। उससे आपको कई गुना पुण्य और सुख समृद्धि लाभ प्राप्त होता है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि है कब, यानी आपको स्नान कब करना है, दान कब करना है। तो उसका शुभ मुहूर्त हम जान लेते हैं। साल 2025 में वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद की जो अमावस्या तिथि है वो प्रारंभ होगी 22 अगस्त को, दिन शुक्रवार को दिन में 11:55 से प्रारंभ होगी। वहीं पर अमावस्या तिथि का समापन होगा 23 अगस्त को दिन में 11:35 पर। और उदया तिथि की मान्यता है सनातन धर्म में। ऐसे में भाद्रपद अमावस्या की जो तिथि है वो होगी 23 अगस्त दिन शनिवार को। यानी जो भी करना है आपको स्नान दान वो प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में होता है। तो आपको 23 अगस्त को स्नान दान आदि जो भी करना है वो 23 अगस्त शनिवार को है। और शनिवार पड़ने के कारण ही ये शनि अमावस्या भी होगी, जिस दिन आप शनि से जुड़े उपाय आप कर सकते हैं, चाहे वो ढैया के लिए हो, शनि साथी के लिए हो, शनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए हो। इसलिए इन सभी चीज़ों का सहयोग से इसकी महत्वता कई गुना अधिक बढ़ जाती है। और इसीलिए भाद्रपद की अमावस्या को जो है इस दिन एकत्र की गई कुश बहुत ही पवित्र और लाभकारी होता है। तो इस दिन आप यह उपाय भी कर सकते हैं, इसीलिए इसको कुशग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। अमावस्या का एक अलग ही खास महत्व होता है। इस दिन आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। तो हम जानेंगे कि आपको दीपदान कहाँ कहाँ करना है। इसके अलावा आपको स्नान दान, पितरों का तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म आदि इसी दिन किए जाते हैं। उनका भी आपको पुण्य फल प्राप्त होता है, यानी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो जो लोग पितरों के लिए भी कुछ करते हैं उस दिन अमावस्या का दिन बहुत ही शुभ महत्वपूर्ण माना गया है। तो चलिए अब जानेंगे हम कि अमावस्या के दिन आपको क्या क्या करना चाहिए। तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करने की कोशिश अवश्य करें, अन्यथा आप घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, वहीं पर आपको गंगा स्नान का लाभ प्राप्त होगा। स्नान के बाद सर्वप्रथम आपको सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए और बहते जल में काले तिल प्रवाहित करना चाहिए। इस दिन आप पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। इसके लिए आप कुश और तिल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आप प्रार्थना अवश्य करें, ताकि सदैव आपके पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर अवश्य बना रहे। इसके बाद नित्य पूजा कर्म करें और इस दिन पीपल के पेड़ पर जल में दूध मिलाकर अर्पित अवश्य करें
और दीपक जलाएं। पीपल की 7 बार परिक्रमा करें और इस दिन किसी गरीब, ज़रूरतमंद या ब्राह्मण की मदद सहायता अवश्य करें या फिर उनको दान दक्षिणा अवश्य दें। इसके अलावा आपको शाम के समय दीपदान प्रभु के लिए, अपने पितरों के लिए, मंदिर में, सरोवर में आदि 5 दीपदान अवश्य करने चाहिए। एक अपने घर में, एक पितरों के लिए और एक आपको मंदिर में, सरोवर में और पीपल के वृक्ष में भी आपको इस दिन दीपदान करना चाहिए। इस दिन हनुमान जी की पूजा और उनकी चालीसा का विशेष पाठ आपको करना चाहिए। इससे जो भी आपकी परेशानियां उनसे मुक्ति मिल जाती है और इसी के साथ आपको शनि देव की भी कृपा मिलती है। या जितने भी कार्य हैं आपको शनि देव की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। तो इन सारी चीज़ों को आपको अमावस्या के दिन अवश्य करना चाहिए। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। जय सिया राम।